पंचायत राज संस्थाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि पंचायत अपनी संवैधानिक चुनौतियों को ही नहीं बल्कि प्रशासनिक चुनौतियों को भी जाने। साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करती हैं कि इनका उपयोग करते समय किन सावधानियों की जरूरत है। ये राजस्थान का एक गांव है जहां एक साधारण सी महिला ने अपने दायित्व को पहचाना और लिख दिया अपना नाम इतिहास के अमिट पन्नों पर। पार्वती अनुसूचित जाति की एक घरेलू महिला जिसने सरपंच का पद तो संभाला ही और साथ ही प्रशासनिक अवरोधों से निपटना भी अच्छी तरह जाना। हाँ, वो ग्राम ठीक से लिखना और नीले रंग का रंग भी ले आना। अरे वो कचरा वहां जला दो बाबूजी, और वो लकड़ियां भी इकट्ठी कर देना यहाँ। नमस्कार, मैं पार्वती। हमारे समाज में लड़की होना एक श्राप है और ऐसे में मेरे पिताजी जैसा होना बहुत मुश्किल। उनकी परवरिश ने मुझे हमेशा यही जताया कि मैं उनकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। आज मैं जो कुछ भी सीख पाई हूँ इस सब के पीछे मेरे पिताजी ही तो हैं। वो स्कूल में अध्यापक थे लेकिन ग्राम वासियों के सच्चे सेवक भी थे। ग्राम का दायित्व, उसकी उन्नति और विकास का पाठ मैंने उन्हीं से सीखा। सच कहूँ तो ये पिताजी के दिखाए ही सपने हैं जिन्हें मैं आज पूरा कर रही हूँ। उनके साथ का अनुभव मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। लखनपाल को पुलिस पकड़ के ले गई। अब जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा रुक्मणी। बताइए ना क्या हुआ। मगर उसने किया क्या है? अच्छी खासी राशन की दुकान चला रहा था, ऐसी क्या डकैती डाल दी उसने? बताइए ना क्या हुआ। बताता हूँ बेटा। देख पार्वती, उचित दर की राशन की दुकानों से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को। वो वहां से बहुत ही कम दाम में अनाज लेते हैं और ये दुकान पंचायत के सीधे अधिकार क्षेत्र में आती है। अरे ये रामायण सुनाने को किसने कहा था? सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि लखनपाल को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? तुम भी ना पार्वती के बापू। सुनने देना अम्मा, तू चुप कर। अरे रुक्मणी, ये लखनपाल के ही तो कर्म है जिसकी वजह से आज उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। पंचायत ने तो उस पर विश्वास करके ग्राम सभा में गांव वालों की इच्छा से और पंचों की सलाह से ये दुकान उसे अलॉट की थी, लेकिन वो अपने आप को समझने लगा उस दुकान का मालिक। वो कैसे पिताजी? देख बेटा, वो दुकान से 3/4 अनाज बहुत ऊंचे दामों में चोरी छुपे बाजार में बेच देता था और जरूरतमंदों के पूछने पर कहता कि अनाज खत्म हो गया, सरकार से इतना ही आया था। तो ये बात है सारी। हाँ, अब झूठ की हांडी तो काट की हांडी होती है। सच्चाई की आग पर कब तक चढ़ती? उसकी पोल खुलनी थी सो खुल गई। मगर पिताजी, सरपंच जी को एक चेतावनी तो देनी चाहिए थी ना लखनपाल चाचा को। अरे हमारे सरपंच जी सभी नियम कायदे जानते हैं और सारे अधिकारों की जानकारी भी उन्हें है। मुंह जबानी तो कई बार लखनपाल को समझाया गया। अगर वो समझता तो क्या आज ये नौबत आती? तुम ठीक कह रहे हो पार्वती के बापू। उसकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी थी, समझ कैसे आती? एक बात और समझ ले पार्वती। वो क्या पिताजी? पंचायत राज प्रणाली में सन 1991 में किए गए 73वें संशोधन अधिनियम की वजह से अब पंचायत के पास पहले से ज्यादा अधिकार हैं और इसी संशोधन की वजह से सरकार से सीधे लाभ पंचायत को पहुंचते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ रुक्मणी, पंचायत भवन, हाट बाजार का निर्माण करना, उसकी देखभाल करना, प्राथमिक शिक्षा स्कूल की देखरेख करना, साथ ही आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनियों की नियुक्ति करना और पूरे गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना
शौचालयों की व्यवस्था देखना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों का चयन करना, ये सारे कार्य पंचायत के सीधे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और इन कार्यों की कार्यकुशलता के लिए पंचायत के पास प्रशासनिक अधिकार भी हैं, जिसे सरपंच वार्ड पंचों की सलाह से काम में ले सकता है। और हाँ, सरपंच 1 लाख रुपए तक की राशि ग्राम सभा में पारित हुए प्रस्तावों पर खर्च कर सकता है। अरे वाह, सरपंच जी के पास तो बहुत सारे अधिकार हैं। ऐसा नहीं है बेटी, उन्हें भी विकास के कार्यों के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती है और वो हर महीने बीडीओ को रिपोर्ट भेजते हैं। अरे वाह, इतने सारे अधिकार हैं पंचायत के पास, और हम तब भी सरकार के भरोसे बैठ जाते हैं कभी कभी। ये ठीक नहीं है बेटी। गांव के विकास और गांव वालों के हित के बारे में सोचे गए सभी कार्यों को एक प्रस्ताव के रूप में ग्राम सभा में रखा जाता है। अब गांव वालों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उस प्रस्ताव को पारित करें। इसके बाद पंचायत उन्हें अमली जामा पहनाती है। अब बंद भी करो ये पंचायत पुराण। आखिर सभी ग्रामवासियों को पता चलना चाहिए कि पंचायत राज प्रणाली ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं। देख रही हूँ आजकल बेटी को यही सब शिक्षा दी जा रही है। तो इसमें नुकसान क्या है? कल को जब लड़का ढूंढने निकलोगे तब पता चलेगा। अम्मा, मुझे नहीं करनी अभी शादी। तो अभी कर भी कौन रहा है? पहले 18 की तो हो जा। पता नहीं मैं कितना कुछ समझ पाती थी, मुझे खुद नहीं मालूम। पर एक बात है, गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को मैं अच्छी तरह से समझ रही थी। पंचायत के सीधे अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल अब समझ में आने लगा था, और एक दिन मुझे इसका मौका मिला। इस वक्त तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आंगनबाड़ी का समय तो कब का समाप्त हो चुका है। अरे भंडार खाने में क्या चला रही हैं? कुछ भी तो नहीं, वो थोड़ा सा काम रह गया था सो निपटा रही हूँ। वैसे भी मैं इस आंगनबाड़ी की हेल्पर जो ठहरी, देर सवेर सारे का मुझे ही तो देखने होते हैं ना। हाँ हाँ, ये चने हैं ना? और ये तो खराब चने हैं। चुप रहो दोनों और जाओ यहाँ से। अच्छा, खराब चने मिलाकर अच्छे चनों की चोरी की जा रही है। चोरी? नहीं, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तुम दोनों लड़कियां मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जाओ भागो यहाँ से। ये तो अब गांव वाले ही बताएंगे। ओ गांव वालों, जरा यहाँ आकर देखो कौन सी फिल्म चल रही है यहाँ। ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखो गांव वालों, सच तुम्हारे सामने है। ये अचला काकी जो आंगनबाड़ी की हेल्पर है, यहाँ भंडार खाने से अच्छे चने निकालकर उतने ही वजन के खराब चने मिला रही थी। अरे पार्वती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब देखिए ना मास्टर जी, ये दोनों लड़कियां बिना कारण ही मुझसे उलझ रही है। अब आप ही नहीं समझाइए। हाँ, समझाती तो मैं हूँ अचला काकी। अचला, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सही और गलत क्या है इसका फैसला सरपंच जी करेंगे। हाँ, तुम अभी भंडार खाने पर ताला लगाओ और मेरे साथ चलो और चाबी सरपंच जी को सौंप दो। क्यों भाइयों,
ये ठीक रहेगा? मास्टर जी, मुझे माफ कर दिए। तुम चिंता क्यों करती हो अचला? सरपंच जी तुम्हें भी अपनी बात रखने का पूरा मौका देंगे, लेकिन शायद पंचायत में। अब चलो चलो मेरे साथ। क्यों भाई? चलो। पंचायत ने रिपोर्ट वीडियो ने अचला को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया, लेकिन वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। उसे आंगनबाड़ी के हेल्पर के पद से हटा दिया गया। पार्वती की जागरूकता प्रशंसा के लायक थी। ऐसी भावना प्रत्येक ग्रामवासी की होनी चाहिए। गांव की लाभ हानि को हमें हमारी निजी लाभ हानि समझना चाहिए। दुनिया का दस्तूर सियानी हुई बेटी से उसके माँ बाप का आंगन पराया कर देता है। सो मैं भी इस गांव में ब्याह कर आ गई। और सच कहूं तो ब्याह के बाद भी मेरी सोच में जरा भी अंतर नहीं आया। मेरे पति मेरे विचार सुनकर खुश होते, मेरा हौसला बढ़ाते। मैं इनके साथ ग्राम सभा की बैठकों में जाती, बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती। इन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, तब भी नहीं जब मीरा मेरी कोख में थी। आप सभी ग्रामवासियों का, विशेषकर महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ग्राम सभा की इस बैठक में हिस्सा लिया। धन्यवाद तो हमें करना चाहिए सरपंच जी। हमारे सुझाए प्रस्तावों को पूरा करने का जिम्मा लिया है आपने। देखो भाइयों, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में गांव के विकास और गरीबी खत्म करने में पंचायत को सक्रिय भागीदारी दी गई है। हम सबको इसका लाभ उठाना है। देख रहे हैं सरपंच जी, वैसे तो ये समय स्कूल जाने का है, पर ये बच्चे यहाँ धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। कारण मुझे मालूम है पार्वती, स्कूल में अध्यापकों की कमी है। नई नियुक्ति के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी को लिख दिया है, मगर अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। सरपंच जी, हमारी एक विनती है आपसे। हाँ हाँ, कहो पार्वती। आप हमारी समस्या पंचायत समिति के सामने रखो। हाँ, तुम्हारा ये सुझाव अच्छा है सचिव जी। पंचायत समिति में तो मैं ये समस्या उठाऊंगा ही, साथ ही बीडीओ साहब और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मिलकर बात करूंगा। वे जरूर शिक्षा विभाग के वेतन फंड से मंजूरी जल्द से जल्द दिलाने को कहेंगे। पार्वती का सोचना गलत नहीं था। सरपंच जी ने पार्वती की सलाह मानी। उन्होंने पंचायत समिति में समस्या को रखा और उसका नतीजा ये निकला कि 2 महीने में ही गांव के स्कूल में 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो गई। गांव वालों का पार्वती में दिन ब दिन विश्वास बढ़ने लगा। उन्हीं दिनों पार्वती मां बनी और हमारे घर नन्ही मीरा आई। मीरा कोई 3 महीने की थी, तब वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार रहता है गांव वालों को। पार्वती, पार्वती वो खबर लाया हूं कि सुनोगी तो झूम उठोगी। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? और नहीं तो क्या, पंचायत के चुनाव की तारीख आ गई है। वो तो आनी ही थी, ये तो मुझे भी पता है। अच्छा, और जो तुम्हें गांव वालों ने सरपंच पद पर खड़ा करने का फैसला किया हो वो भी तुम्हें पता है? हाय मेरी माँ, ये क्या सोचे हैं गांव वाले? इसमें गलत क्या है पार्वती? तुम क्या मेरी मट्टी पलीत कराने पे तुले हो? वो कैसे? इस बार हमारे गांव की सीट जनरल की है, तो क्या सरपंच गंगा सिंह जी पर्चा नहीं भरेंगे? और वो बजरंगी, वो तो जरूर ही खड़ा होगा। और जो तुमने इस गांव की खातिर काम किए हैं वो किसके खातिर में जाने चाहिए? जरा सुनो तो। ईश्वर जाने, वो सब काम मैंने किसी स्वार्थ की खातिर नहीं किए मीरा के बाप। पिताजी से जो कुछ सीखा है बस उसे ही निभा रही हूँ और आगे भी निभाती रहूंगी।
पार्वती को शंका थी तो मुझे भरोसा था पार्वती और गांव वालों के विश्वास पर। गंगा सिंह जी को जब गांव भर की इच्छा पता चली तो उन्होंने पर्चा ही नहीं भरा। गांव की महिला स्वयं सहायता समूह ने भी पूरा सहयोग दिया और इस तरह बजरंगी से 185 मत अधिक पाकर पार्वती सरपंच चुनी गई। मीरा तब 5 माह की हो चली थी। पार्वती ने पंचायत और परिवार दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। मीटिंग में जाती, दफ्तर में जाकर अफसरों से मिलती, बस किसी की लापरवाही उसे कतई पसंद नहीं थी। मीरा के बापू, इन बच्चों को जरा हेल्थ सेंटर ले जाने की व्यवस्था तो करो। ये आंगनबाड़ी की संचालिका आशा कहाँ है? आशा, कहाँ है तू आशा? देख नहीं रही बच्चों का क्या हाल हो रखा है? मैं ORS का घोल बना रही थी सरपंच जी। तो अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? पिला इन बच्चों को। पोषाहार में क्या बना था? दलिया बनाया। कौन बनाता है? सावित्री। सावित्री कहाँ है? सावित्री, 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 खा इसे खा सावित्री। तूने ही बनाया है ना? जी। कब बनाया? जी आज, जी कल, जी परसों बनाया था जी। क्या तूने ये परसों बनाया था और आज बच्चों में बांटा है? अरे बेअक्ल औरत, तुझे पता है तूने क्या किया है? इन मासूम बच्चों में जहर बांट दिया है तूने, जहर। गई तू तो गई काम से। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। कल पंचायत घर आना, फिर मैं बताती हूँ तेरा क्या करना है। दूर हो जा मेरी नजरों से, जा यहाँ से। डॉक्टर साहब, अब कैसे हैं मेरे बाल गोपाल? आप तो देख ही रहे। बहुतों की तो दोपहर बाद ही छुट्टी कर दी थी। 2-3 बच्चे अभी और हैं। उनकी तबीयत कैसी है? अब पहले से ठीक है। शायद कल तक अपने अपने घर जा सकेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, लाज रख ली राम जी ने मेरी, वरना मैं क्या मुंह दिखाती इन माओं को जो इन बच्चों को आंगनबाड़ी लेकर आती हैं। आपका अंदाजा सही था। इन बच्चों की ऐसी हालत उस दलिया की वजह से ही हुई है। इसकी कीमत तो सावित्री को चुकानी पड़ेगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर जिम्मेवारियों के प्रति लापरवाही कतई नहीं। अगले दिन मैंने सावित्री को उसकी सफाई में बोलने का पूरा अवसर दिया। उसने माना कि उसने गलती की है और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। पंचायत की शिकायत पर CDPO ने उसे निकाल दिया। मैं मानती हूँ गलती इंसान से ही होती है, पर जानबूझकर की गई गलती अपराध है, जिसमें मैं सुमन को शामिल नहीं कर सकती। सुमन अपने गांव की स्वास्थ्य सेविका। देख तो पार्वती, इसका मरद तो सैर गया है और कल लौटेगा। अब तो इसके दर्द भी चालू हो गए। भगवान सब ठीक करेंगे। अब तो तू ही इसे समझा। ऐसे चिंता नहीं करते कुसुम। हर औरत के लिए माँ बनने का गर्व इतना ही पीड़ा भरा होता है।
मीरा के बापू गए हैं अभी सुमन को लेने। सुमन आती ही होगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर। पार्वती, सुमन तो अपने घर में नहीं है और 4-5 दिन से उसे किसी ने देखा भी नहीं है। और जूना बुआ, वो तो गांव की पुरानी दाई हैं और अब ट्रेनिंग के बाद सर्टिफाइड दाई हो गई हैं। उनका भी पता किया था मैंने, पर वो तो पास के किसी गांव में जापा कराने गई है। ओ मेरे राम जी, अब क्या होगा? चिंता क्यों करती हो देवकी काकी, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। कुसुम को कुछ नहीं होने दूंगी। मीरा के बापू, तुम जाके जरा ट्रैक्टर ले आओ, हम कुसुम को अभी शहर के अस्पताल लेके जाएंगे। देवकी काकी, तुम इसके कुछ कपड़े ले लो और बच्चे के लिए भी कुछ कपड़े ले लेना। तो चिंता मत कर कुसुम, सब ठीक हो जाएगा।